गीता आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने सरकार के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को एक बार फिर दोहराया। लेकिन ये कैसा साथ है और कैसा विकास है जहां हमारे देश का अन्नदाता अपनी कुछ मांगों को लेकर भूखे प्यासे रहकर इस कड़ाके की ठंड में, बेमौसम की बारिश में दिल्ली की सरहद पर कई महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठा है। सरकार को चाहिए था कि उनको विश्वास में लेकर, उनको संतुष्ट करके अपने लाए गए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर उसमें संशोधन करके फिर से सदन में प्रेषित करते और फिर उसको लागू करते। दिल्ली में है सर, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, वो मूर्ख नहीं है। माननीय सदस्य, सर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मुझे 2 मिनट का समय मिला है, मैं सर से बात करना चाह रही हूँ। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, उल्टे सरकार अपने अहंकार और हठ धर्मिता के कारण उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। सड़क पर बड़ी बड़ी कीलों और कटीलों तारों द्वारा उनके रास्तों को बंद करा दिए गए। इतना ही नहीं, उनका खाना, पानी तथा शौचालय तक भी बंद करा दिए गए। उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी कहकर बुलाया गया। शायद सरकार को यह मालूम नहीं कि जिन किसानों को वह देशद्रोही और खालिस्तानी कहकर पुकार रहे हैं, वह उन्हीं किसानों के बच्चे देश की समस्त सीमाओं पर खड़े होकर प्रहरी का कार्य करते हैं और आए दिन दुश्मन देश के हमले में शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर अपने घर वापस आते हैं। इन परिस्थितियों में भी देश का किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सीमा पर शहीद होने वाले अधिकांशतः किसानों के लालों के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि आधारित उद्योगों और उपक्रमों के माध्यम से हमारी जीडीपी का स्तर हमेशा उच्च बनाया रहता है। वर्तमान में जो किसानों की हालत की गई है, वह आज़ादी के बीते पिछले 70 सालों में आज तक नहीं हुई है। महोदय, इस वैश्विक महामारी में जहां हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन की संजीवनी हम लोगों को दी है, मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद करती हूं। लेकिन इस वैश्विक कोरोना महामारी में लाखों श्रमिक पैदल चलकर अपने घरों को आने को मजबूर हुए। उन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई का आलम चरम पर है। सिर्फ गरीब लोगों को नहीं, अपितु मध्यम वर्गीय लोगों की भी, लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार समाप्त हो गए। सरकार ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां देने में विफल होने के बाद आत्मनिर्भर भारत के नाम का एक शगुफा ले आई है। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस पहल की कोई जानकारी नहीं दी है, सिवाय आत्मनिर्भर भारत के नाम की योजना को बढ़ावा देने के बारे में। महोदय, ऐसा नहीं है कि हमारे